Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, how many of the following solutions show negative deviation from Raoult's law? So यहाँ पे देखिए हमारे पास लिक्विड A और लिक्विड B यानी कि एक बाइनरी मिक्सचर है, कितने 1 to 9 बाइनरी मिक्सचर है। हमको यहाँ पे क्या चूज करना है, ये जो बाइनरी मिक्सचर है इसमें से कौन से सॉल्यूशंस जो हो वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी देखिए राउल्ट्स लॉ में जो डेविएशन आता है वो किस रीजन से आता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक बाइनरी मिक्सचर जो है लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिक्सचर पकड़े तो यहाँ पे क्या आता है, आपका तीन टाइप का इंटरेक्शन आता है। एक होता है लिक्विड ए के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में ए इंटरेक्शन, लिक्विड बी के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में बी बी इंटरेक्शन, और दोनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच में ए बी इंटरेक्शन। सो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ए बी इंटरेक्शंस इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी बी। तो ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शंस को लाइक मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बोलते हैं, और ए बी का आप अनलाइक मॉलिक्यूल मतलब दूसरे अलग मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन बोल सकते हैं। तो सेम मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस जैसा होगा अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, दूसरे डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन भी सिमिलर टाइप का होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो ए बी इंटरेक्शन होता है यानी कि अनलाइक मॉलिक्यूल्स के जो इंटरेक्शन होता है वो लाइक मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होते। तो उस केस में क्या होगा, उसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो या ए बी इंटरेक्शन जो है वो ए और बी बी इंटरेक्शन से कम होगा या उससे ज्यादा होगा। तो अगर कम होता है, इफ ए बी इज लेस देन ए और बी बी, तो क्या होगा, द सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ये जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस हैं ये लाइक मॉलिक्यूल्स से ज्यादा होंगे, ए एंड बी बी, तब सॉल्यूशन क्या होगा, तब वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, विल शो नेगेटिव डेविएशन। सो ये ही मेन रीजन है कि आपका जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करता है। अभी देखिए जितने भी सॉल्यूशंस हमारे पास है हम सब देखेंगे, ये सिंपल एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कौन सा सॉल्यूशन आपका क्या क्या किस टाइप का डेविएशन शो करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है CH3 4 ट्वाइस CO प्लस CH2। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। दूसरा हमारे पास है CCl4 प्लस C6H6, ये भी ये आपका शो करता है नेगेटिव डेविएशन। तीसरा CCl4 प्लस CHCl3, ये शो करता है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चौथा है H2O वाटर प्लस C2H5OH दैट इज इथेनॉल, ये आपका हो गया पॉजिटिव डेविएशन। फिफ्थ आपका क्या होगा, फिफ्थ आपके पास है C2H5 होल ट्वाइस O प्लस CH3 होल ट्वाइस CO, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन।
सिक्स्थ में हमारे पास है CH3 COOH प्लस C5H5N। ये शो करता है आपका नेगेटिव डेविएशन। सेवेंथ हमारे पास है C6H5NH2 प्लस CH3 whole twice O. This will also show negative deviation. नंबर 8 हमारे पास है C6H5Cl प्लस C6H5Br। ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। और लास्ट में हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। ये शो करता है आपका पॉजिटिव डेविएशन। सो देखिए हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में कि कौन कौन से सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो पहला आपका सॉल्यूशन नंबर 2 नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, दूसरा आपका सॉल्यूशन नंबर 6 और तीसरा आपका सॉल्यूशन नंबर 7। सो 3 सॉल्यूशंस कौन कौन से 2, 6 और 7 shows negative deviation from Raoult's लॉ। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 सॉल्यूशंस, दैट इज 2, 6 एंड 7। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।